जैसे ही हुजूर अंदर दाखिल हुए तो शोर करने लगा, कहने लगा ये तुम्हारे बुतों को बुरा कहते हैं और तुम्हें शर्म नहीं आती, ये तुम्हारे माबूदों को गाली देते हैं, माज़अल्लाह बुरा कहते हैं, मैं ख्याल नहीं आता। लोगों को इश्तियाल देने लगा। लोग मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठे होकर हुजूर के गिर्द जमा हो गए। आपने कहा है कि बुत झूठे? हुजूर फरमाने लगे कहा है। आपने कहा है कि ये कुछ नहीं कर सकते? फरमाया कहा है। आपने कहा है ये कोई नफा नुकसान नहीं देते? हुजूर फरमाने लगे कहा है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सवाल पूछा हुजूर ने बयान किया। चारों जानिब से वो नबी करीम पर टूट पड़े, माज़अल्लाह मारने लगे। हजरत सिद्दीक अकबर घर में बैठे खाना खा रहे थे। किसी ने कहा अबू बकर वो तो हरम में हुजूर को मार रहे हैं, न सर पे टोपी न पैरों में जूता। अबू बकर दौड़े, सर पट दौड़े, भागे। हुजूर जमीन पे लेटे हुए थे, वो तकलीफ दे रहे थे। हजरत सिद्दीक अकबर ने 2 को पकड़ के इधर फेंका, 4 को उधर फेंका, 5 को उधर फेंका। एक जुमला बार बार जुबान से कहते, जालिमो उन्हें मारते हो जो तुम्हारी निजात का सामान लेके आए, उन्हें तकलीफ देते हो जो कहते हैं अल्लाह मेरा रब है, उन्हें मारते हो, शर्म नहीं आती। अब उन्होंने हुजूर को छोड़ के तो जनाब सिद्दीक अकबर को मारना शुरू किया। हजरत सिद्दीक अकबर, उकबा बिन अबी मुईद, उतबा उतैबा, इनके हाथों में जूते थे। आजकल जूते वो नहीं होते जो जमाने में थे, जूता होता था लकड़ी का, खड़ाओं कहते थे। वो जूते पकड़ लिए और जनाब सिद्दीक अकबर के सर पे मारने शुरू किए। सर पे जूते लग रहे हैं, लगते जा रहे हैं, खून बहता जा रहा है। हजरत सिद्दीक अकबर ने बाजू खोले हुए बेहोश होके गिरे। हजरत अस्मा कहती हैं मेरे वालिद को लोग घर लाए तो सर भी सारा लहू से भरा हुआ था, चेहरा भी सारा लहू से भरा हुआ था। इश्क ते अग दोवें एक बराबर, इश्क ते अग दोवें, इश्क ते अग दोवें एक बराबर, पर इश्क दा सेक वधेरा। अग ते साढ़े कख ते काने, इश्क साढ़े तन मेरा। अग दा दारू मीह ते पानी, कोई दसे हाँ भला इश्क दा दारू केड़ा। सजना उत्थे कुछ नहीं बचता जिथे इश्क हुरां दा डेरा। हजरत सिद्दीक अकबर को घर लाए तो लहू लुहान है सारा वजूद, खून बह रहा। जनाब अस्मा कहती है मैंने सर पे हाथ रखा, देखूं कहाँ कहाँ मेरे वालिद को, मैं रो रही हूँ। मैंने सर पे हाथ रखा तो कहती है बाल भी मेरे हाथ में आ गए और सर से चमड़ी भी उतर के मेरे हाथ में आ गई, गोश्त भी सर से उतरने लगा। सारा सर उनका मार मार के उन्होंने नाजुक बना दिया, नरम कर दिया। आप फरमाती हैं वो बेहोश थे, हम उनके मुंह में दूध डालते थे, लेकिन वो जब भी आंख खोलते थे तो जुबान पर एक ही लफ्ज था, जालिमो उन्हें मारते हो जो तुम्हें कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल बन के आया, उन्हें मारते हो। इस तरतीब से रसूलुल्लाह की गुलामी की, इस रंग में नबी पाक से प्यार किया, नबी पाक के हिस्से के जख्म अपने सीने और दिल पर बर्दाश्त किए। इसलिए तो मेरे करीम ने फरमाया था लोगों सुन लो, मेरे साथ जिसने भी नेकी की मैंने बदला दे दिया। मैंने अबू बकर को नहीं दिया, मैं अबू बकर का हाथ पकड़ के अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा। मैं कहूंगा मालिक इसने बड़ी नेकियां की हैं, तू ही इसे अजर अता फरमा। मैं लेके जाऊंगा, कहूंगा अल्लाह तू दे इसे अजर, इसने बड़ी नेकी की, इसने बड़ा प्यार किया, इसने मेरे साथ बड़ी मोहब्बत की, इसने बड़ी गुलामी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पे तशरीफ ले गए। हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी जब सफर पे जाते थे तो सबसे आखिर में सारी तैयारी करके सामान समेट के सबसे आखिर में सैयदा फातिमा ज़हरा से मिलते, फिर सफर शुरू होता। और जब हुजूर वापस आते तो सबसे पहले सैयदा फातिमा से मिल रदी अल्लाह ताला। हुजूर काफी दिनों के बाद सफर से वापस आए, लंबा सफर था। सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा नूर देख के तो सैयदा फातिमा तड़प के रोई, रो पड़ी। हुजूर ने फरमाया फातिमा क्या हुआ? अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह थकावट के असरात में आपके चेहरे पे देख रही, और हुजूर कपड़े यूं लगता है बड़े पुराने पहने हुए हैं आपने। हुजूर इतनी मुशक्कत क्यों करते हैं आप, इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद? हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती है हुजूर ने मुझे थपकी दी और फरमाया फातिमा रो ना। और यहाँ वो बाज लोग होते हैं ना जो हमने देखा है, हमारे यहाँ इस तरह होता है कि वो कोई इस तरह की बात करे तो वो ज्यादा रोने लग जाते हैं, क्या करें बड़े मसाइल हैं, बड़ी मुशक्कत है, करना पड़ता है, लोग और ज्यादा। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सोचों को नया जाविया दिया, ख्यालात को नया रुख दिया।
اس بات کو ایک نیا انداز سوچنے کا فراہم کیا. حضور فرمانے لگے فاطمہ رو نہ، تیرے باپ کو اللہ نے اعلیٰ مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا. حضور فرمانے لگے فاطمہ کوئی گھر کچا، کوئی پکا، کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ دین اسلام کو پہنچا نہیں دے گا. اور فرمایا فاطمہ یاد رکھنا، جس طرح رات چھا جاتی ہے نا، محمد عربی کا دین بھی چھا جائے گا. یہ چھا جائے گا دین، جس طرح رات چھا جاتی ہے یہ دین بھی چھا جائے گا. اور پھر دین چھا گیا، جگہ جگہ چھا گیا. یورپ میں بھی اذانیں پڑھی جانے لگی، امریکہ اور افریقہ میں بھی قرآن پڑھا جانے لگا. جگہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات ہونے لگی. کہا فاطمہ کر کچا ہو یا پکا ہو، خیمہ ہو، ہر جگہ یہ دین پہنچے گا. اور دین پہنچا. دوستو کمزوری وقتی طور پر ہے، حالات وقتی طور پر ہیں. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. یہ دین فطرت ہے. یہ دین اپنی حقانیت کی وجہ سے پھیل رہا ہے، کسی کا محتاج نہ یہ کسی کے زور لگانے. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. ابھی تو آخری میدان لگے گا میدان کربلا میں، اور فکر حسینی کے علم بردار میدان میں نکلیں گے، یزیدی سوچوں سے ٹکرائیں گے، اور بڑے سینے تیار ہیں جو اس کے لیے پوری جدوجہد کریں گے. ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. اپنی زندگی کے اندر قوت ارادی پیدا کریں.